everyone, welcome back. So, in the previous lecture, we were discussing about chapter number 2, that is plant. It is a science chapter, as you know, of class 5th. So, as we are discussing the topics which we will study in this chapter, so we have done photosynthesis. Now, in this video, we will discuss reproduction, structure of seed, and growth of plant, and seed germination. So, there are 4 topics that we will discuss in this lecture. If you haven't seen the previous lectures, please see, otherwise you will not able to understand at all. So in the next video we will discuss reproduction by different part of plant and seed dispersal. So let's start. So as we are discussing about the process of photosynthesis, now let's discuss reproduction in plant. So what is reproduction? The process by which living thing produce more of its kind is called reproduction. अब हमने जैसे मैंगो का पेड़ उगा दिया, फिर हमने कुछ दिनों के बाद एक और प्लांट उगा दिया. अब हम मतलब कि आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि हमने मैंगो का प्लांट उगाया, कुछ साल वेट किया जिससे जब उसमें फल आए, जब उसमें फ्रूट्स आए, तो हमने उसका जो सीड है, जो उसका बीज है, हमने वो दोबारा सॉइल में कर लगा दिया. उसके बाद एक नया प्लांट निकला वैसे ही, फिर हमने उसका सीड लगा दिया. तो ऐसे को रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्लांट्स में करने को हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं. सो रिप्रोडक्शन थ्रू आउट सीड. Let's see what is the process involved in reproduction throughout seed. So, seed develop in fruit and which time it get mature. So, हमारा जो सीड है वो हमारे फ्रूट में होता है और कुछ टाइम के बाद वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है. Seed are developed into soil to grow, but sometime they die because of unfavorable condition, that is proper air. यहाँ पे रेयर एयर था, प्रॉपर एयर नहीं, एयर था. प्रॉपर एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर इफेक्ट. सो हमारा जो सीड है वो हम लोग सॉइल के अंदर ग्रो कर देते हैं, पर कभी कभी वो मर जाते हैं, मतलब उससे प्लांट नहीं उगता. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार उन्हें प्रॉपर एयर नहीं मिलती है, कभी अच्छे से पानी नहीं मिलता है, या फिर कभी अच्छा सॉइल नहीं होता है, या फिर कभी कभार वहाँ का टेम्परेचर ही ऐसा होता है. अब मैं बोलूँगी कि चलो हम आम का पेड़ हिमाचल में, मतलब कि जहाँ पे बर्फ़ जमी है वहाँ पे उगाएं, वहाँ पे नहीं उग पाएगा. अब हम चाहेंगे कि हम क्रिसमस ट्री वहाँ से जो प्लांट हमारे हिली एरियाज में उगते हैं, हम अगर प्लेन में लाके उसे उगाएंगे तो नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको वैसा टेम्परेचर चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो जहाँ पे वो जैसे ग्रो करते, क्योंकि वो टेम्परेचर उनको यहाँ नहीं मिल पाएगा, और हमारे जो यहाँ प्लांट्स ग्रो होते हैं वैसा टेम्परेचर उन्हें वहाँ नहीं मिल पाएगा. सो उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, एक प्रॉपर सॉइल चाहिए होती है. अगर जब उन्हें नहीं मिलती है तो वो उगते ही नहीं हैं, वो मर जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड. मज़े आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपनी नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेंगे. ऐसे ही मज़े आने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाइएगा. लाइक करेंगे तो और वीडियोस भी आपको मिलती जाएंगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सो अब जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ते हैं. अब जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड है वो कुछ इस तरह का दिखता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. ओके, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, अभी इससे बाद में डिस्कस करेंगे. सो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड है. सीड हैव अ होल कॉल्ड माइक्रोपाइल. अब जो हमारे सीड के पास एक होल होता है, सी मैंने यहाँ पे एक लेबल किया है, यहाँ पे एक सी, दिस इज द लाइन, एंड ये माइक्रोपाइल होता है, होल होता है, वो जो उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. इट अलाउ वाटर टू एंटर इनसाइड. अब
ये जो हमारा माइक्रोपाइल है यही हमारे पानी को सीड के अंदर जाने देता है और यही उसको सॉफ्ट बनाता है जिससे हमारा न्यू प्लांट उगता है। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट। अब ये इसका अंदर का है। अब जो इसकी ये आउटर कवरिंग है ना, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये हमारा सीड कोट होता है। कॉटिलेडन इज अ सीड लीफ प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। अब जब ना कॉटिलेडन होता है, ये जो आपको ये येलो येलो सा दिख रहा है, मीन्स ग्रीन येलोश में, ये हमारा कॉटिलेडन है। ये हमारे सीड कोट के अंदर पाया जाता है। अगर आप कभी भी राजमा लेंगे या कोई या फिर आप पी लेंगे या ग्राम लेंगे, आप जैसे मटर लीजिए, उसे 2 पीस में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब जो उसके अंदर का जो पार्ट आएगा ना, जो 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो उसके अंदर का पार्ट है उसे हम कॉटिलेडन बोलते हैं। सेम राजमा में, आपने राजमा लिया, उसको 2 आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा कटा होगा, अंदर से धसा होगा। ऐसे हमारा कैश्यू में होता है, काजू में होता है, मीन्स सो आलमंड में भी होता है, बादाम में होता है। आलमंड बादाम एक ही चीज़ है, सो इनमें होता है। तो आप इनका दिखता है, हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। 2 पीस में तोड़ने के बाद जो उसका अंदर का होता है वो हमारा कॉटिलेडन होता है और उसके अंदर एक लीफ प्रेजेंट होती है जिसे हम सीड लीफ कहते हैं। इट स्टोर फ्रूट। अब फ्रूट नहीं, यहाँ पे फूड आना था, फ्रूट नहीं, फूड है, खाना। अब यहाँ पे खाना स्टोर होता है प्लांट्स के लिए। इट स्टोर फूड। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें किसी में 1 कॉटिलेडन होता है और किसी में 2 कॉटिलेडन। सो 1 कॉटिलेडन के एग्जाम्पल हैं जैसे राइस हैं, व्हीट है। अब फिर आप इन्हें 2 भागों में नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी नहीं होंगे या ये टूट जाएंगे, पर ये सब हमारे 2 पीस में हो सकते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। हमारा व्हीट है, मेज़ है। अब 2 कॉटिलेडन में हमारा पी आता है, मटर, ग्राम आता है, और भी चीज़ें आती हैं। सो आपको इसमें होल दिख रहा होगा, वाइट कलर से हाईलाइटेड है, यही हमारा माइक्रोपाइल है। सो बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड सीड लीफ एंड हैव टाइनी रूट एंड शूट। अब जो हमारा बेबी प्लांट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे सीड के लीफ में प्रेजेंट होता है, जिसके पास छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं और शूट होता है। आप रूट एंड शूट तो पता ही होगा, रूट जड़ है और शूट का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? राइट येस एंड नो एंड द कमेंट बॉक्स। सो growth of plant and seed germination. So let's study first growth of plant. So growth of plant, a baby plant grow when it get optimum air, water and temperature. Meanwhile cotyledon, meanwhile, by नहीं यहाँ पे while आना था, meanwhile cotyledon provide food. अब जो हमारा growth of plant है, इसकी definition बस इतनी है कि a baby plant grow when it get optimum air and temperature and after that meanwhile cotyledon provide food. अब जो हमारा प्लांट होता है ना, वो किस कंडीशन पर ग्रो करता है उससे भी कुछ चाहिए होता है। जैसे हमें भी रहने के लिए, अब हमें गर्मी में तो हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए ताकि हमें ठंडी लगे। अब ठंडी में हमें गर्मी चाहिए, तो उनको भी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए होती हैं। जब उन्हें अच्छी एयर मिलेगी, अच्छे से उनकी देखभाल होगी, जब उन्हें अच्छे से वाटर देंगे, पानी देंगे, जब उन्हें अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, जैसे वो टेम्परेचर चाहते वैसा मिलेगा, तब एक प्लांट की ग्रोथ होगी। अब जो हमारा कॉटिलेडन है ना, जब ये सब प्रोसेस होता है तो हमारा कॉटिलेडन उस प्लांट को ना, छोटे से प्लांट को खाना देता है। अब खाना उतना उसको कितना चाहिए? बहुत थोड़ा सा चाहिए, बहुत ही नहीं, बहुत छोटा, बहुत कम चाहिए। सो उतना उतना वो खाना दे देता है, कहता है आप ले लो, क्योंकि उसी का तो पार्ट है। अब नेक्स्ट टर्न फॉर सीड जर्मिनेशन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सीड जर्मिनेशन आता है, द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो एंड डेवलप सीडलिंग और यंग प्लांट बाय टेकिंग ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन वही है जो अभी हमने यही यहाँ पे पढ़ी, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। ऑप्टिमम कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी प्लांट उगने की, ऐसा तो नहीं कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि हम वाटर की जगह उसको और मिट्टी भरेंगे,
एयर की जगह हम उसे कुछ और देंगे, वैसा तो नहीं कर सकते ना। एयर की जगह उसको आइस थोड़ी ना देंगे कि लो भाई आप आइस ले लो, या फिर उसको धुआं थोड़ी ना देंगे कि लो ये एयर के फॉर्म में आप ले लो, धुआं नहीं देंगे। अब उसे तो एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और टेम्परेचर भी उसका मेंटेन होना चाहिए। सो अब यहाँ पे आता है जो प्रोसेस है जिससे जो हमारा सीड बनता है। यहाँ पे बेबी प्लांट ग्रो है, पर यहाँ पे जब सीड बन के अपना सीडलिंग डेवलप कर लेता है बाय टेकिंग ऑप्टिमम, या फिर एक छोटा सा प्लांट कुछ भी ग्रो करे, छोटा सा प्लांट में ग्रो हो जाता है, उसे हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और ग्रोथ ऑफ प्लांट को जब वो धीमे धीमे ग्रो करता है उसकी ग्रोथ को कहते हैं। अब हम लोग भी हैं, हम लोग भी धीमे धीमे ग्रोथ करते हैं, वो लोग भी धीमे धीमे ग्रोथ करते हैं। सेम इसी तरीके से ये सारे प्रोसेस भी होते हैं। समझ में आ रहा है? राइट यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से कैसे हो सकता है? हो सकता है सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। So what is vegetative reproduction? So reproduction in which new plant arise with different part of plant without seed. So अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोग ने ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड सीड जर्मिनेशन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में और कुछ जानेंगे। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो राइट यस और नो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा था हमारे लेटेस्ट एपिसोड के लिए। आपको समझ में आता है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आप कौन सा प्लांट ग्रो करना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट करेंगे।